सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है क्लास नंबर 6 में। आज हम क्लास नंबर 6 के ए पार्ट को सीखने वाले हैं। ओके, तो आइए प्रार्थना में जाने से क्लास में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये खूबसूरत समय दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की क्लास को आप आशीष करना, मुझे भी सहायता करना, मदद करना प्रभु, कि जो भी लोगों के सवाल है हमारे हमसे पूछते हैं प्रभु आपके बारे में, आज हम इस क्लास में जान सके और तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बाइबल से प्रभु उन क्वेश्चनों को सही तरीके से दे सके। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी लोग सुन रहे हैं, लाइव सुनेंगे, यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, उनको भी आप आशीष करना पिता परमेश्वर। हो सकता है कि कोई परेशानी में है, चिंता में है प्रभु, डर रहा है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के उसके डर को आप खत्म करें और आगे बढ़ने में सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज की क्लास में हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो आप सबका स्वागत है क्लास नंबर 6 के ए पार्ट में। तो अब हम वहां पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर अब हम लोगों के सवाल देने के लिए सक्षम हो गए हैं। पर अगर आप इस क्लास को कर रहे हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछें कि आज अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो क्या मैं उसके आंसर देने में सक्षम हूँ? मेरे पास उसके जो बेसिक सवाल है उनका उत्तर है। अगर नहीं है तो मैं आपसे बोलूँगा कि अभी आपको जो पहली 5 क्लासेस की है आपको और भी अच्छे से करने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देने में सक्षम हैं ओके, तो समझो कि आपने पहले 5 क्लासों को अच्छे से सीख लिया है और अपने जीवन में लागू कर लिया है। तो पहली 5 किताबों में अब तक हमने क्या देखा है? पहली क्लास में हमने जाना था कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है। ओके, तो हमने वो देखा था। दूसरी क्लास में हमने जाना था कि अब जब जान गए हैं कि बाइबल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो हम उसके अपने बाइबल को किस प्रकार से समझें और अपने जीवन में कैसे लागू करें। फिर हमने बाइबल में देखा था कि बाइबल एक्चुअल में है क्या, वो कहना क्या चाहती है। तो फिर हमने तीसरी क्लास में देखा था कि बाइबल का जो केंद्रीय कहानी है वो उद्धार की परमेश्वर की योजना है। तो पूरा हमें उसके बारे में पता चलता है। और फिर 4 में उस उद्धार की योजना में हीरो कौन है। क्लास नंबर 4 में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसकी विशिष्टता के बारे में हम जाने थे कि यीशु मसीह ही क्यों हमारा उद्धार करता है और क्यों वही हमारे पापों के लिए धरती पर आया। हमने उसके बारे में जाना। और 5वीं क्लास में हमने थ्योरी समझ ली थी। पहली 4 क्लासेस में तो थ्योरी समझ ली। अब 5वीं क्लास में हम लोगों के साथ सुसमाचार कैसे बांट सकते हैं, ओके, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, वो हम लोगों ने जाना था। तो आज की 6 और जो 7 क्लास है, एक्चुअल में ये 14 टोटल 16 क्वेश्चन है। और 16 क्वेश्चनों में से आज की जो 6 क्लास है, 6वीं क्लास में पार्ट ए और बी में आप इन 8 क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे, जो नॉर्मली जब आप नए नए विश्वास में आते हो तो आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। अक्सर मसीही गैर मसीहियों के साथ सुसमाचार बांटते हैं और वह मसीही संदेश के बारे में सवाल और आपत्तियां बहुत सारी आती हैं। कुछ गैर यहूदी लोग जो गैर मसीही जो लोग हैं, जो मसीह को नहीं मानते, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं और हमसे पूछते हैं और कई बार हमारे पास उनके सवालों का जवाब नहीं होता। पर अगर पता है, ओके, तो पता है तो फिर भी बाइबल कहती है कि हमें जब जवाब देना है तो किस तरह से देना है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 15 में परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्रस लिखता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास ज्ञान होता है, हम परमेश्वर के वचन को जानने लगते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक घमंड आ जाता है। और यहाँ पर घमंड है
तो इसका मतलब साफ है कि आप अभी तक परमेश्वर के वचन को जाने नहीं। तो कोई भी आपके विश्वास के बारे में पूछता है कि आपकी आशा क्या है, तो हमें उसको बड़ी नम्रता से और भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, ऑनर के साथ हमें उन सवालों का आंसर देना है। स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब मेरा 2 साल का बाइबल कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था बाइबल के बारे में, और अभी मैं डिबेट करने के, समझो कि लोगों को अच्छे से सवालों के जवाब दे सकता था, इतना मैं सक्षम हो गया था। तो मेरे मन में भी आया कि मैं क्यों ना इनको लोगों से डिबेट करूं कि हाँ हमारी बाइबल सही है, तुम्हारे गलत है। आता है क्योंकि शैतान जैसी परिस्थिति में आप चलते हो वैसे ही आपको इस्तेमाल करता रहता है। ओके, तो मेरे मन में आया कि अभी मैं एक ग्रंथ को लूँगा, उसको पढ़ूंगा और बाइबल में से कंपैरिजन करके लोगों के साथ मैं डिबेट करूंगा, उनके साथ जाकर उनसे क्या है डिबेट करूंगा। पर उसी समय एक मेरे सीनियर स्टूडेंट ने, जो मुझसे स्टूडेंट था, सीनियर था, उसने मुझे एक चीज़ बोली। वो 4th क्लास के बाइबल कॉलेज में था। तो उसने मुझे कहा, जसपाल, जितना समय तुम उस ग्रंथ को पढ़ने में, समझने में और लोगों से डिबेट करने में आप समय बिताओगे, उससे बेटर है कि तुम बाइबल को ही और अच्छे से समझ लो। पहले तो मुझे उस बात का बुरा लगा कि उसने मुझे रोका क्यों, क्योंकि वो खुद, जो लड़का था, वो खुद डिबेट करता था लोगों के साथ और अलग अलग जगह पर जाकर ओके वो डिबेट करता था। तो मेरे मन में भी उसको देख के आया कि मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं सक्षम हूँ। पर उसने मुझे जब ये बोला तो मुझे सुनना पड़ना था, क्योंकि बाइबल कॉलेज का मतलब यही है कि हमें सुनना है, अपना नहीं चलाना है, हमें सिर्फ सुनना है। 4 साल के लिए जब आप बाइबल कॉलेज कर रहे हो तो आपको कोई बात अच्छी लगे बुरी लगे, आपको अगर बाइबल से रिलेटेड है, कोई अच्छी बात बता रहा है तो वो हमें करनी ही है। तो मैंने वो विचार छोड़ दिया और बाइबल के ऊपर ही फोकस किया। तो 6 महीने के बाद जब मैंने एक सेमेस्टर और किया, हमारी एक सेमेस्टर में कम से कम 7 से 8 क्लास होती थी। तो सचमुच मैंने जाना और प्रभु ने मुझसे अद्भुत तरीके से मुझे उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में मुझे और भी गहराई से जानने का मौका मिला। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, उस भाई का भी धन्यवाद किया कि धन्यवाद भाई तेरा, अगर उस दिन मैं शायद वो किसी ग्रंथ को लेता और उसको पढ़ता, डिबेट करना शुरू कर देता, तो शायद मैं घमंड में आ जाता। पर सचमुच में उस दिन इस वचन को समझा, क्योंकि इस क्लास को मैं दूसरी बार कर रहा था। फिनिश किया था जुलाई 19 में, मेरा 7वां सेमेस्टर था, तब मैंने इस क्लास को किया था। तो सचमुच जब कोई हमसे कोई मसीहत के बारे में सवाल पूछता है, तो पतरस ने जैसे कहा कि प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, नम्रता और भय के साथ। ओके, तो हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। हम यीशु मसीह के बारे में सोच सकते हैं, जब उससे कोई सवाल पूछा जाता था तो बड़ी नम्रता के साथ वो उन सवालों का जवाब देता था। शायद अब तक आप इस कंडीशन पर नहीं आए हो, पर जब आप आज बाइबल कॉलेज किए हुए कम से कम मुझे 6 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, और अब मैं इस बात को अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि जब हमसे कोई सवाल पूछता है तो हमें कैसे नम्रता के साथ, प्रेम के साथ समझाना है सवालों को। ओके, तो पहला सवाल जो है नॉर्मली पूछते हैं लोग, वो क्या है कि मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, या मुझे यकीन नहीं कि परमेश्वर वास्तव में मौजूद है और उसे हम जान सकते हैं। ये एक नास्तिक व्यक्ति भी पूछ सकता है सवाल कि शायद परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। ओके, तो हम उस व्यक्ति को कैसे उत्तर दे सकते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, परमेश्वर तो उस दुनिया में है ही नहीं, तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इसके लिए हम 2 तर्क दे सकते हैं। ओके, पहला तर्क है डिजाइनर के रूप में, कि
पूरी दुनिया जो है, आकाश, चांद, तारे, पृथ्वी जो है, उसको बनाने वाला कोई है। तो यहाँ पर पास्टर ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया है कि संसार की बनावट, व्यवस्था और जटिल और तर्कसंग, बुद्धिमान और उद्देश्यपूर्ण सृष्टिकर्ता की ओर संकेत करती है, जो सबसे पहला कारण है। तो वैसे जैसे मैंने पहले बोला, अगर हम चांद, तारे, आकाश को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि है किसको बनाने वाला। जैसे सूरज 93 करोड़ किलोमीटर दूर है धरती से, और हमारे ग्रह उचित जलवायु का निर्माण करने में इसका स्थान ठीक है। ओके, तो सूरज जो है वो हमसे 93 किलोमीटर दूर है, और हमारे वायुमंडल को वो अच्छे से बनाए रखता है। एक सही जगह पर वो टिका गया है परमेश्वर ने, कि ना तो अगर वो 90 करोड़ किलोमीटर होता, मतलब 93 करोड़ किलोमीटर तो सही ठीक जगह पर है, अगर वो 3 किलोमीटर कम होता, 90 किलोमीटर होता, तो क्या होना था, तो गर्मी ज्यादा बढ़ जानी थी। ओके, धूप बहुत, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना था, और सब लोगों ने आग में झुलस कर मर जाना था। अगर वही 3 किलोमीटर आगे होता, मतलब 93 से 96 होता, तो वही अगर 3 किलोमीटर दूर होता, तो सर्दी में हम सब ने बर्फ में जम के मर जाना था। पर फिर भी परमेश्वर ने एक अच्छा डिजाइनर है, उसको एक सही जगह पर रखने वाला परमेश्वर है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि 2040 मील चंद्रमा की दूरी है। ओके, जिससे ज्वार भाटा बनता है। इस प्रकार पृथ्वी के महासागरों पर एक उच्च स्थिर पर हवा की धारा को बनाता है। अगर चंद्रमा की दूरी 2040 मील से थोड़ी भी आगे पीछे होती, तो बहुत सारे ज्वार भाटे, मतलब जो समुद्र अभी ठहरा हुआ है, वो टिका हुआ है, वो नहीं टिकता, और बहुत सारे ज्वार भाटे आते। ठीक है, उसी तरह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए ठीक है। ओजोन परत जो सूर्य की आती तेज किरणों को ऐसे समझो कि पुन के हमारे पास छान कर हमारे पास भेजती है। अगर जो ओजोन परत है, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, क्लासेस में छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि ओजोन परत अगर नहीं होती तो हमारी बॉडी जो होती वो झुलस जानी थी। और आज यही बोला जाता है कि ज़्यादा पोल्यूशन मत फैलाओ, क्योंकि ओजोन परत जो है धीरे धीरे उसमें सुराख हो रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है। तो ओजोन परत जो है वो एक सही जगह पर है। इसको भी बनाने वाला कोई ना कोई तो है, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर है। ओके, और पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की ओके 23.5 डिग्री के धुरी पर धरती का झुकाव ठीक प्रकार पृथ्वी पर 4 सीजन होने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार उचित वनस्पति प्रचुर मात्रा में वृद्धि का कारण बनता है। ओके, तो समझ सकते हैं, ये थोड़ा कठिन शब्द हैं, बट मैं आपको सिंपल शब्द में बना दूं कि धरती हमारी थोड़ी सी जो है झुकी हुई है, बिल्कुल गोल नहीं है, धरती हमारी थोड़ी सी टेढ़ी है। ओके, तो इसी वजह से मौसम जो है हर जगह पर बड़ी सही सलामत सही तरीके से आते हैं। ओके, और पृथ्वी हर 24 घंटे में सही जगह पर घूमकर एक चक्कर को पूरा करती है। तो यहाँ पर हम इन सिंपल सवालों के द्वारा हम बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई तो है, पेड़ पौधे, चांद, तारे। इसलिए तो उत्पत्ति 1:1 में हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा साइंस ज़्यादा रिलेट की हुई है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह से समझ पाओगे, बट मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो पहला हम उसको तर्क दे सकते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है, फर्स्ट, कि डिजाइनर के रूप में, कि धरती को बनाने वाला कोई ना कोई तो है। ओके, तो दूसरा तर्क क्या है
नैतिक तर्क, एक समझो कि एक गवाही के रूप में परमेश्वर ने हमारे अंदर, एक अंदर गवाही के बारे में हम लोग बता सकते हैं। जैसे बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। और मनुष्य में परमेश्वर का स्वभाव आत्मिक है, शारीरिक नहीं। मनुष्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि विवेक, बुद्धि, भावनाएं। हमने परमेश्वर ने हमें जब बनाया है तो हमारे अंदर हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा से। और हमारे प्राण के अंदर 5 चीजें होती है, जिसमें हमारी बुद्धि है, विवेक है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, चेतना है। जिससे हम जान सकते हैं परमेश्वर के बारे में। तो हमारे अंदर से भी कई बार एक आवाज आती है कि हम सोच सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई तो है इस पृथ्वी को बनाने वाला, कोई ना कोई तो है इस सारी चीजों को रचने वाला, बनाने वाला। क्योंकि साइंस तो अब तक खोज कर रही है, और जितना खोज कर रही है उतना ही और आगे बढ़ रही है। और पर अभी तक साइंस इतने भी कारगर नहीं हुई है, सफल नहीं हुई है कि वो बोल सके कि हाँ, हमने सारी सच्चाई का पता लगा लिया है। तो जो कोई इस दृष्टिकोण को अपनाता है, परमेश्वर मौजूद नहीं है, उसे अपनी बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए। हर समय के सबसे महान वाले व्यक्तियों ने सृष्टिकर्ता पर विश्वास किया। तो युगों युगों से बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बहुत सारी खोजें की, पर उनमें से ज्यादातर परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। जैसे लॉर्ड विकन थे, गैलीलियो था, आइजक न्यूटन था, लुई पास्चर था, माइकल फ्राडे था। तो बहुत सारे और भी नाम है, जैसे हमने पहली क्लास में जब ये प्रूफ कर रहे थे बाइबल ही क्यों परमेश्वर का वचन है, वहां पर हमने सीखा था। तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था। ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि क्या सचमुच परमेश्वर का अस्तित्व है, अगर कोई शायद ये नास्तिक व्यक्ति ही पूछेगा, तो आप उसको ये 2 तरीके से बता सकते हो कि पृथ्वी को बनाने वाला है, और कभी कभी हमारे भी अंदर एक खालीपन रहता है, हमारे प्राणों में। विवेक में एक खालीपन रहता है कि हमें महसूस होता है कि कोई ना कोई तो है। तो इन 2 चीजों से हम जो है बता सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। दूसरा सवाल जो आता है कि परमेश्वर कहाँ से आया था, वह इस संसार का निर्माण करने से पहले क्या कर रहा था। तो ये बड़ा विचित्र सवाल है कि परमेश्वर को बनाने वाला कौन है, और अगर धरती को बनाने से पहले, संसार को बनाने से पहले वो कर क्या रहा था। तो अधिकांश नास्तिक, ये सवाल एक्चुअली नास्तिकवाद भी ये लोग पूछते हैं, तो मानते हैं कि पूर्व ब्रह्मांड जो शुरू हुआ एक धमाके से शुरू हुआ। नोट्स में जाएंगे तो फिर वही थोड़े साइंस का वो जो तो बहुत साइंस मानती है कि एक ब्लास्ट हुआ। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और पूरी दुनिया में जितने भी ग्रह थे, जितने भी तारे, चांद तारे हैं, वो सारे उनसे बन गए हैं, और आज जो ब्रह्मांड है फैल रहा है। तो वहां पर एक हमारे मन में बेतुका सा सवाल आता है, ये एक्चुअली सुनने में ही बेतुका लगता है। तो अगर साइंस ये मानती है कि एक ब्लास्ट हुआ और पूरा ब्रह्मांड फैल गया, तो सवाल हम मसीही ये पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो कि ब्लास्ट से पूरी दुनिया बनी, पर आप एक ये बताओ कि वो जो ब्लास्ट हुआ वो चीज कहाँ से आई। तो किसी न किसी ने तो उसको रखा ही होगा। पर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा चित्रकार है, हमारा वो सृष्टिकर्ता है, और हम किसी बड़े धमाके पर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर की उपस्थिति पर क्या है विश्वास करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, आइंस्टाइन ने दिखाया था कि वास्तव में परिवर्तन किया समय के बारे में आइंस्टाइन ने थोड़ा बताया था कि
कि समय को वास्तव में बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। वो धीमा हो सकता है, वो तेज हो सकता है। और जब वस्तुएं, ठीक है, उचित गति पर यात्रा करना शुरू करती है तो ये सुझाव देता है कि सामान्य बात ये है कि सभी चीजें तय समय और स्थान के संदर्भ में उत्पन्न और संचालित करती हैं। जो समय और स्थान के बाहर कुछ भी नहीं है वह जरूरी नहीं है कि सही हो। परमेश्वर जो है, सिंपल शब्दों में बोलूं, वो समय और स्थान के बाहर है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति एक एक में शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ठीक है। तो हालांकि पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा तथ्यों को बाइबल शिक्षण को स्वीकार करना आसान बना दिया कि परमेश्वर समय और स्थान से बाहर है। ओके, तो अभी मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा जिससे हम जानेंगे कि परमेश्वर जो है समय और स्थान के बाहर है, फिर आप इस बात को अच्छे से समझोगे। ओके, जो सवाल पूछा गया है कि परमेश्वर संसार को बनाने से पहले क्या कर रहा था। ओके, तो भजन संहिता 119 का 4 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 का 4, भजन संहिता 19 का 4 हम पढ़ेंगे। ओके, उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। ओके, तो जिससे पता चलता है कि परमेश्वर समय और स्थान से बाहर है, कि उसका वचन जो है पूरे जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। सूर्य के लिए वो खुद मंडप बनाता है। ओके, और एक वचन और है, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 17। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 17। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। तो परमेश्वर समय और स्थान से बाहर है। ओके, सारी वस्तुओं की शुरुआत उससे हुई है और सारी वस्तुएं परमेश्वर के कारण ही बनी हुई है। और दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 8 भी हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 8। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि समय को, जैसे आइंस्टाइन ने दिखाया कि समय को बढ़ाया घटाया जा सकता है, पर परमेश्वर समय और स्थान से बाहर है। उसके लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। अब हम बाइबल के अनुसार मानते हैं कि संसार की उत्पत्ति को सिर्फ और सिर्फ 6000 साल हुए हैं। तो अगर 1000 साल परमेश्वर की नज़र में 1000 साल एक दिन के बराबर है, तो अभी तक 6 दिन ही हुए हैं इंसान की उत्पत्ति को। तो इसलिए हमें बाइबल क्लियर बताती है कि परमेश्वर जो है समय और स्थान के बाहर है। ठीक है, तो ये स्वीकार करने के लिए परमेश्वर समय और अंतरिक्ष रूपरेखा के बाहर है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी प्रश्न के बारे में बताता है कि जहाँ वह कहाँ से आया था, और उन्होंने जो कुछ भी बताया था उनके बारे में उन्होंने संसार के रूप में किया, पूरी तरह से अर्थहीन है। ओके, तो साइंस कुछ भी बोले कि ब्लास्ट हुआ, सारी दुनिया बन गई। ओके, पर हमें बाइबल में विश्वासी लोगों को पता है एक्चुअल में वो कैसे बनी है। ओके, तो हम सिंपल शब्दों में भी जवाब दे सकते हैं और इन वचनों को भी हम बाइबल से कोट कर सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो है कि आज इतनी सारी धार्मिक किताबें हैं जो पवित्र होने का दावा करती हैं। वेद, हिंदू शास्त्र हो गया, कुरान हो गया, गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब हो गया, फिर आप क्यों कहते हैं कि केवल बाइबल ही परमेश्वर का वचन है? एक्चुअल में इसका उत्तर हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है। ओके, पर फिर भी हम उसको बड़े प्यार से, नम्रता के साथ, परमेश्वर के भय के साथ हम बता सकते हैं कि परमेश्वर, एक अच्छा सवाल है, हम उसको बोल सकते हैं जिसने ये पूछा कि बाइबल ही परमेश्वर का पवित्र
वचन क्यों है, आप लोग ये कहते हो। बाकी भी धार्मिक किताबें हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब है, भगवत गीता है, कुरान है ना, वेद है, तो बहुत सारी किताबें हैं। तो हम उसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कभी आपने बाइबल पढ़ी है? ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किससे सवाल कर, जो आपसे सवाल कर रहे हैं एक्चुअल में वो हुआ है कौन? क्योंकि जिस दिन आप ये समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई भी किसी ने कहीं पर भी सवाल कर दिया और आप बोलना शुरू कर दो। हर जगह पर आप सही हो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कोई सच में पढ़ा लिखा इंसान है, शायद वो परमेश्वर में ज्यादा विश्वास रखता है, भगवान में, खुदा में, तो अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है तो आप उसके साथ बैठकर इन सारी बातों को जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो आप उनको एक बार सवाल पूछे कि क्या आपने कभी पुस्तक पढ़ी है, बाइबल को पढ़ा है आपने? ओके, और वो बोल सकते हैं कि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो सदियों से सबसे पुरानी पुस्तक है। चलो हम इस सवाल पर विचार करते हैं। यदि परमेश्वर वास्तव में अस्तित्व में है तो इस संसार में मानव जाति को बनाने के बाद कैसे संभव परमेश्वर अपने प्राणियों पर स्वयं को और अपने पूर्ण निर्देश को प्रकट कर सकता है? मैं दो संभव तरीकों के बारे में सोच सकता हूँ। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अगर परमेश्वर मौजूद है तो सारे लोगों के ऊपर अपने आप को कैसे प्रकट कर सकता है? पहला, परमेश्वर हर पीढ़ी में अरबों में से हर एक व्यक्ति को स्वयं बात करके अपने पूर्ण निर्देशों को प्रकट करना चुन सकता है, लेकिन ये कुछ अवास्तविक होगा। कल्पना कीजिए यदि परमेश्वर अपने सारे निर्देशों प्रकाशनों को अरबों लोगों को साझा करे तो अभी तक इस धरती पर रहते तो वह अपने निर्देशों को अरबों बार दोहरा चुका होता। सिंपल शब्दों में, अगर परमेश्वर हर एक युग में एक व्यक्ति को चुनता और अपने बारे में उसको बताता और वो जाके लोगों को बताता, हर एक युग में, अब आदमी की उम्र कितनी है? 70-80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तो किसी की आज होती नहीं है। तो परमेश्वर को क्या करना पड़ता? हर बार एक व्यक्ति को अपने बारे में पूरा ज्ञान देता और वो आदमी के ऊपर अपना ज्ञान प्रकट करता और वही जाके उस युग के लोगों को जाके प्रचार करता। अब अरबों खरबों लोग हैं तो परमेश्वर को अरबों खरबों बार ही उन सारी बातों को प्रकट करना पड़ना था। ठीक है, सॉरी। और ये बात परमेश्वर को अपने उद्देश्य जो आदेश और निर्देश है, आज्ञाएं हैं, उनको बार बार दोहराना पड़ता। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। दूसरा तरीका है कि परमेश्वर कई वर्षों तक कई पुरुषों भविष्यकर्ताओं का चुन सकता है और शेष कुछ खास लोगों को अपने पूर्ण निर्देशन के लिए प्रकाशन को लिखकर ईमानदारी से रिकॉर्ड करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। ओके, तो दो चीजें हैं। एक तो सवाल ये है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है, आप लोग बताते हो, बाकी धर्म क्यों नहीं? तो इसमें पहला हम आंसर दे सकते हैं कि जहाँ तो परमेश्वर अपने बारे में बताने के लिए क्या करता, हर युग में एक व्यक्ति को चुनता और उसको अपने बारे में बताता, हर बार बताता, हर युग में एक व्यक्ति को चुनता। तो सोचो इतने सालों में कितने लोग हैं और कितने लोगों को परमेश्वर चुनता, हजारों करोड़ों लोगों को चुनता। ओके, पर दूसरा एक है कि परमेश्वर अपने समय में कुछ पुरुषों को चुनता, भविष्यकर्ता को चुनता और अपने बारे में जो भी वो चाहता है, बताना चाहता है, वो उनको लिखने के लिए बोलता और उनको एक रिकॉर्ड में रखने के लिए रखता कि भाई मेरे बारे में ये सारी बातें हैं, आप इसको एक बुक में लिख लो। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका जो हमने देखा। ओके, तो बाइबल में हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि बाइबल में 2500 साल पहले यशाया भविष्यकर्ता को परमेश्वर ने आश्चर्यजनक बात कही और ये घोषणा कर दी थी कि प्राचीन की यशाया की किताब अध्याय 40 वचन 9-10 में परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया की किताब अध्याय 40 वचन 9-10 में, कि प्राचीन काल की बातों स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं
क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 9-10 में। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि परमेश्वर ने बाइबल में ही इस बात को पहले से बता दिया है कि शुरू से लेकर अंत तक कोई नहीं जानता क्या होगा, मैं जानता हूँ और सारी बातों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। और हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणी जो आपने अभी तक 5 क्लासेस में सीखा है। ओके, क्योंकि याद रखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपने ये 5 क्लासेस की हुई है अच्छे से तो ही आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो, क्योंकि आगे जो आने वाले सवाल है वो और भी ज़्यादा कठिन है। तो आप उनको जो आपने पहली क्लास पढ़ी है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है, वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर फिर भी हम ये सबूत दे सकते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। ओके, तो बाइबल के 8,352 8,352 पदों में, वर्सेस में 737 जो है अलग अलग विषयों से संबंधित 1,817 भविष्यवाणियां शामिल हैं। और इन भविष्यवाणियों में पूरे शास्त्र में 31,124 पदों में से, वचनों में से 27% शामिल है। ओके, और इसका मतलब है कि बाइबल का 1/4 हिस्सा लिखा गया है जब भविष्य सूचना मिली, जब भविष्यवाणियां की गई। ओके, तो मतलब बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई है जो पहले से ही परमेश्वर ने बता दी गई थी। यीशु मसीह के बारे में हमें पता चलता है, जैसे एक कि उद्धारकर्ता एक स्त्री के द्वारा पैदा होगा। उत्पत्ति 3:15 में हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। ओके, वो किस वंशावली से आया, वो अब्राहम की वंशावली से आएगा। ये भी उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 1 से लेकर 3 तक में बता दिया था। और उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 वचन 18 में ये बात बता दी थी कि वो यहूदा के गोत्र की उत्पत्ति के माध्यम से, कि वो यहूदा गोत्र से आएगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 49 वचन 10 के अनुसार ये बात हमें पता चलती है। और वो दाऊद के पुत्र के रूप में उसकी भी भविष्यवाणी दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 12-13 में कर दिया गया था। और वो कुंवारी से पैदा होगा। यशायाह की किताब अध्याय 7 वचन 14 में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। और हमारे पापों के लिए पीड़ित होगा और मृत्यु सहेगा, यशायाह 53 में हम लोग देखते हैं। और ये सारी लगभग 33 ईसा पूर्व दानियल की किताब में भी हम देखते हैं। दानियल की किताब अध्याय 9 वचन 24 से लेकर 26 तक जब हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 16 का 11 में और भजन संहिता 2 का 7 और 8 में। तो इन भविष्यवाणियों के बारे में परमेश्वर ने यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा पहले ही बता दिया था। क्योंकि अब इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ये सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा, नए सवालों को उत्तर दे पा रहे, तो फिर मैं आपसे बोलूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन क्लासेस को पढ़ें और वचनों को याद करें। ओके, तो ही आप इन सवालों के जवाब दे पाओगे। तो सिंपल शब्दों में क्वेश्चन ये था कि और भी शास्त्र हैं, और भी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है? तो हम इन सारे वचनों में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणियां बाइबल में बताई हुई है वो बता सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चौथा सवाल जो है, ओके, कि सभी धार्मिक मूल रूप से एक ही बात सिखाते हैं। उदाहरण के लिए मसीही धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में कोई अंतर है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। सब लोग कहते हैं कि सभी धर्म एक ही चीज सिखाती हैं। सारे ग्रंथ जो हैं, धार्मिक ग्रंथ जो हैं, वो एक ही बात सिखाते हैं। जबकि अगर आप गहराई से पढ़ोगे, ओके, तो सब एक जैसा नहीं सिखाते। ओके,
तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, तो परमेश्वर की अवधारणा, पहला पॉइंट है कि परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है हिंदू धर्म के बारे में। ओके, कि हिंदू धर्म क्या मानता है कि बहुत सारे ईश्वर हैं, एक ईश्वर नहीं है, ये बहुत सारे ईश्वर हैं। ओके, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव, पार्वती, काली, राम, कृष्ण, है ना, बहुत सारे नामों को आप देखेंगे। और एक विश्वास में शांतिवादी, और ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर सब कुछ, हर जगह पर परमेश्वर है, हर चीज में परमेश्वर है। उनका मानना ये है कि वो वृक्ष में है, सूरज में है, जानवरों में है, हर चीज में वो उनको मानना है कि ये परमेश्वर है। तो क्या बाइबल ये विश्वास करती है? आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। तो ये था हिंदू धर्म के वो बहुत सारे ईश्वर हैं और हर एक चीज में परमेश्वर है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म क्या कहता है? परमेश्वर सर्वव्यापी शासक और न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है, व्यक्तिहीन है, कि व्यक्ति परमेश्वर जो है वो व्यक्तिगत नहीं है। उसको सिर्फ दो चीजों में देखा जाता है कि सर्वव्यापी, सब पर वो शासन करने वाला है और सबका न्याय करने वाला है, वो व्यक्तिगत नहीं है। क्या बाइबल ये मानती है कि हमारा परमेश्वर व्यक्तिगत नहीं है? ओके, कुरान में एक भी पद अल्लाह के प्रेम का उल्लेख नहीं करता। अगर आप कुरान पढ़ते हो, ओके, तो कुरान पढ़ते हो तो उसमें एक भी पद में किसी भी अल्लाह के प्रेम के बारे में, अल्लाह के प्रेम के बारे में, याद रखो, प्रेम करने के बारे में तो बताया गया है। ओके, जैसे हम लोग वचन पढ़ते यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात हो रही है। पर कुरान में आपको किसी भी पद में ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के प्रेम के बारे में कोई बात नहीं होती पूरी कुरान में। कई पद अल्लाह के द्वारा उन सभी लोगों को मारने के लिए अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं जो अल्लाह का पालन नहीं करते। तो उस व्यक्ति को मारने का आदेश देता है कुरान, जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। ओके, पर मसीही धर्म, ये क्रिश्चियन लोग क्या सोचते हैं? ये सिखाता है कि परमेश्वर व्यक्तिगत है और परमेश्वर प्रेम है और वह हमारे साथ एक अंतरंग पिता संतान का संबंध रखना चाहता है। जबकि हिंदू धर्म में और कुरान में, इस्लाम धर्म में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर व्यक्तिगत। अब जब रहमा शब्द, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो ऐसा लगता ना कि कोई हमसे सामने से बातें कर रहा है, तो वो रहमा शब्द होता है। जब वचन व्यक्तिगत बन जाता है तो वो रहमा शब्द होता है। ओके, अगर, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है, बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप वचन को किस तरह से पढ़ते हो। क्या आप सिर्फ एक नाम के लिए पढ़ते हो? क्या जब आप परमेश्वर के साथ वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो या क्लास में सीख रहे हो, क्या आपके अंदर वो सचमुच परमेश्वर आपसे बातें करता है? जिस दिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा ना, वो बातें सिर्फ आपसे करेगा और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप पर रहमा जो है, व्यक्तिगत परमेश्वर है, आप उसको जान पाएंगे। मुझे याद है शुरू में तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं अच्छे से, परमेश्वर मुझसे बातें पहले दिन से ही कर रहा था जब से मैं बाइबल पढ़ रहा था, पर मैं समझ नहीं पाता था कि कैसे परमेश्वर मुझसे बातें करता है। पर बाइबल कॉलेज में मैंने जाना कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। ओके, तो कभी भी जब क्लास होती थी, क्लास के समय में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो क्लास में जो पढ़ाया जाता था उसके अलावा भी परमेश्वर मेरे मन में वो विचार डालता। मैं अपने विचार भी वहाँ पर अपने नोट्स में लिखता। आज भी मेरी नोटबुक भरी पड़ी है। जहाँ कहीं भी क्लास होती तो मैं एक अलग से पेज पर अपने कुछ थॉट लिखता रहता, और मेरी बहुत सारी दर्जनों की नोटबुक भरी पड़ी है। और सचमुच मैंने उसका एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत है, वो हमसे पिता का रिश्ता रखना चाहता है, दोस्त का, भाई का, हर तरह का रिश्ता जो है परमेश्वर हमसे रखना चाहता है। ओके, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि सभी धर्म एक बात नहीं करते हैं। ओके, जब कोई अच्छे से
सचमुच आपकी बात को सुनना चाहता तो हम अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार ऐसे में आउटरीच में था तो मुझे एक व्यक्ति मिल गया, बोला सब धर्म ऐसा है, सब लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं, सब रास्ता एक ही है। उसके पास समय था तो मैं उससे बात करने लगा, नहीं ऐसा नहीं है। और जो क्लास में मैंने अभी तक आपको बोला है, जब मैंने इन क्लासेस को उनको बोला, ठीक है, सारा बताया कि इस्लाम धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ओके, बौद्ध धर्म क्या है, तो उसके बारे में जब बताया तो उसकी आंखें खुल गई और वो बंदे ने तौबा कर ली। ओके, तो दूसरा है उद्धार का आश्वासन, मुक्ति का आश्वासन। तो पहला यह था कि परमेश्वर के बारे में क्या सोच है, ओके, तो वो हमने जाना। अब दूसरा क्या है, मुक्ति का आश्वासन क्या है। तो हिंदू धर्म क्या मानता है कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मनुष्य में आत्मा में हजारों पुनर्जन्म हो सकते हैं, तो उनके जीवन के कर्मों के अनुसार होते हैं। यदि उनका कर्म बुरा है तो वह जीवन के निचले हिस्से में पुनर्जन्म लेंगे, एक जानवर या पक्षी या एक कीट के रूप में। यदि उसका कर्म अच्छा है तो वह एक उच्च जीवन के में पुनर्जन्म होगा, जैसे ब्राह्मण के रूप में पुनर्जन्म, ऐसा उनका विश्वास है। ओके, तो मुक्ति कैसी है, हिंदू धर्म में क्या है, अगर वो कर्मों पर डिपेंड है। वो कहते हैं कि आत्मा अलग अलग शरीरों में जाती रहती है। अगर किसी ने बुरे काम किए हैं तो उसी के हिसाब से वो जानवर भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है, वो कीट पतंगा भी बन सकता है। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो उसको सर्वोच्चतम जो ब्राह्मण है उसमें उसको जन्म मिलेगा। ओके, तो हजारों पुनर्जन्मों के बाद यदि कोई व्यक्ति वाकई अच्छा होता है तो आत्मा निर्माण, तो समझ लो कि वो एक तरह से मोक्ष प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये था हिंदू धर्म क्या। अब इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम धर्म ये मानता है कि अगर कोई अल्लाह के साथ अच्छा काम करता है तो अल्लाह या परमेश्वर उसे स्वर्ग तक ले जाएगा। कि इस्लाम मानता है कि अगर आप अच्छे काम करते हो तो परमेश्वर खुदा जो भी है वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, अगर बुरे काम करोगे तो नहीं लेके जाएगा। पर हमारा मसीह धर्म क्या कहता है, क्रिश्चियन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, कोई भी स्वर्ग जाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हम सब पापी हैं। क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करने के लिए, हमारे पापों का भुगतान करने के द्वारा परमेश्वर ने एक वादा किया, उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने बेटे को भेजा। ओके, मसीह के विश्वास के द्वारा परमेश्वर के से हमें अनुग्रह मिलता है। तो हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, यीशु मसीह के ऊपर बलिदान पर जब विश्वास करते हैं कि हम पापी हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। ओके, क्योंकि ये सभी किताबें कुछ अलग कह रही हैं, इसलिए जहाँ तो सभी पुस्तकें गलत हैं, जहाँ केवल एक पुस्तक सत्य बता रही है तो और बाकी गलत हैं। ओके, तार्किक रूप से केवल एक सही उत्तर हो सकता है इन सभी प्रकार को गलत उत्तर में से। ओके, तो 2 + 2 या तो 4 हो सकती है, लेकिन 2 + 2 कभी 5 नहीं हो सकते। 6, 13, 23 सभी उत्तर गलत हैं। ओके, तो हम बड़े प्यार के साथ इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। यही कारण है कि मुझे विश्वास है। ओके, ऐसा भी नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी ऐसा भी नहीं करना कि आप बाकी धर्मों की बेअदबी करें, उनको बुरा भला कहें। याद रखो, ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। ओके, हर एक व्यक्ति के विश्वास का हमें आदर करना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप उसको बुरा भला कहोगे तो आप में एक्चुअल में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ओके, क्योंकि वहीं से हमारी क्लेश की शुरुआत होती है। आज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बुलाया, अगर मैं एक धर्म ग्रंथ को लेता, पढ़ता, डिबेट करता तो आज शायद मैं भी घमंडी होता। ओके, तो आज मैं जितना परमेश्वर के प्रेम को लोगों के बीच में बांट सका हूँ, ओके, शायद उस समय उतना मैं नहीं कर पाता। तो हमें बड़े नम्रता के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, ओके, जैसे स्टार्टिंग में पतरस ने हमें बताया है, पहला पतरस अध्याय 3:15 में, कि अगर कोई हमारे विषय में पूछता है तो हम अपने मन में यीशु मसीह को पवित्र जानकर, ओके, नम्रता से और भय के साथ सारे सवालों के जवाब देने हैं। जवाब वहीं पर दो जहां पर कोई सुनने के लिए तैयार है, नहीं तो जबरदस्ती अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं ही सही हूँ। ओके, तो अभी इन 4 क्वेश्चनों को आप विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो क्लास 6
कि ए पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं क्लास 6 के बी पार्ट में। सबको जय मसीह की। अब छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं थोड़े समय के बाद।